डिजिटल भूत। राजेश एक युवा कंप्यूटर प्रोग्रामर था जो हमेशा नई तकनीकों के साथ प्रोग्राम करता था। उसकी एक परियोजना थी जिसमें उसने एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया था जो मनुष्यों की यादों को डिजिटल रूप में संग्रहित कर सकता था। उसका सपना था कि वह इस तकनीक के जरिए लोगों की यादों को जीवित रख सके। एक दिन राजेश ने अपने सॉफ्टवेयर में एक बग पाया। जब उसने इसे ठीक किया तो उसे पता चला कि वह सॉफ्टवेयर फिर से यादें नहीं बल्कि उनको यादों से जुड़ी भावनाओं और अनुभूतियों को भी कैद कर सकता है। यह उसके लिए एक बड़ा अवसर था। उसने इसे एक प्रोग्राम के तौर पर इस्तेमाल करने का फैसला किया। राजेश ने अपने सबसे करीबी दोस्त सुमन और आर्यन को अपने प्रयोग में शामिल किया। उसने उन्हें कहा कि वह उनकी यादों को कैद करेगा। पहले तो दोनों ने मजाक में लिया, लेकिन राजेश के जिद करने पर उन्होंने सहमति दे दी। सुमन की यादें उसकी पहली प्रेम कहानी से जुड़ी थी, जबकि आर्यन की यादें उसके बचपन की। राजेश ने उनकी यादों को डिजिटल फॉर्मेट में कैद किया और एक अद्भुत अनुभव की तरह पेश किया। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, सुमन और आर्यन ने महसूस किया कि उनके अनुभव में कुछ अजीब था। उनकी यादें वास्तविकता से अधिक जीवंत हो गई थी। कुछ दिनों बाद सुमन ने बताया कि उसे रात को अजीब आवाजें सुनाई दे रही है। आर्यन ने भी बताया कि उसे अपने बचपन के कुछ पलों में एक अजीब छाया दिखाई दी। राजेश ने इसे संयोग समझा, लेकिन दोनों के डर को नजरअंदाज नहीं कर सका। एक रात जब राजेश अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था, तभी स्क्रीन पर एक अजीब सी छवि उभरी। यह सुमन और आर्यन की यादों से जुड़ी एक छवि थी, लेकिन उसमें कुछ भूतिया तत्व थे। राजेश को समझ में आ गया कि उसके सॉफ्टवेयर ने उनकी यादों के साथ कुछ और भी कैद कर लिया है। राजेश ने जांच करने का फैसला किया। उसने अपने सॉफ्टवेयर के कोड का विश्लेषण किया और पाया कि उसके सॉफ्टवेयर में एक पुरानी फाइल थी जो किसी अन्य उपयोगकर्ता की थी। उस फाइल में एक गहरी भावना और दर्द छुपा हुआ था। राजेश ने उस व्यक्ति की पहचान करने की कोशिश की और पता चला कि वह एक युवा लड़की थी जिसने आत्महत्या कर ली थी। राजेश, सुमन और आर्यन ने मिलकर उस लड़की की कहानी को जानने का फैसला किया। उन्होंने उसके परिवार से संपर्क किया और जाना कि वह लड़की अपनी यादों में फंसी हुई थी। राजेश ने महसूस किया कि उसके सॉफ्टवेयर ने उस लड़की की आत्मा को कैद कर लिया था, जिससे वह भूतिया घटनाओं का सामना कर रहे थे। राजेश ने फैसला किया कि उन्हें उस लड़की की आत्मा को मुक्त करना होगा। उन्होंने मिलकर एक सत्र आयोजित किया जिसमें सुमन और आर्यन ने उस लड़की की यादों के बारे में बात की। राजेश ने अपने सॉफ्टवेयर का उपयोग करके उस लड़की की यादों को सही तरीके से प्रस्तुत किया और अंत में उसकी आत्मा को शांति प्रदान की। इस अनुभव ने राजेश को सिखाया कि तकनीक का उपयोग करते समय सावधानी बरतनी चाहिए। उसने अपने सॉफ्टवेयर को बंद कर दिया और नए सिरे से अपने जीवन को जीने का निर्णय लिया। सुमन और आर्यन ने भी इस अनुभव से सीखा कि यादें कभी कभी जादुई हो सकती है, लेकिन उन्हें सुरक्षित रखना सबसे महत्वपूर्ण है। वे तीनों अब पुराने दोस्त की तरह रह गए, लेकिन उनके दिलों में एक नई समझ थी। उन्होंने यह तय किया कि वे अपने जीवन को पूरी तरह जिएंगे, बिना किसी डिजिटल बोझ के।